नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात कर रही हूं श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृपक्ष 2020 की। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध 2020 में कब से शुरू हो रहा है, श्राद्ध की महत्वपूर्ण तिथियां क्या होंगी, श्राद्ध हम किसे कहते हैं और श्राद्ध किनके लिए जरूरी होता है। श्राद्ध के पीछे की जो पौराणिक कथा है वो भी मैं आपको बताऊंगी और श्राद्ध के दिनों में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें अपने पितरों का श्राद्ध, किनका श्राद्ध किस दिन करना चाहिए, ये तमाम जानकारियां इस वीडियो में मैं आपको देने जा रही हूं। तो वीडियो अंत तक देखिए क्योंकि ये तमाम तिथियां और जो जानकारियां मैं देने जा रही हूं बहुत महत्वपूर्ण है पितृपक्ष 2020 को लेकर। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक करें, कमेंट कर किसी अन्य तरह की जानकारी भी आपको चाहिए तो आप मुझसे जरूर पूछें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसी तरह की जानकारियां मैं आपके लिए हर रोज लेकर आती हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, साल 2020 में श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृपक्ष 2 सितंबर से शुरू होकर 17 सितंबर तक चलेगी। पूर्णिमा का जो श्राद्ध होगा वो 2 सितंबर को होगा, लेकिन पितृपक्ष के सभी श्राद्ध 3 सितंबर से शुरू होकर 17 सितंबर पितृ विसर्जन तक चलेंगे। धार्मिक मान्यता जो है पितृपक्ष को लेकर, इसमें यह कहा जाता है कि पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनके तर्पण के लिए श्राद्ध किया जाता है। अब श्राद्ध का अर्थ क्या है ये भी आपको बता दूं। श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों के प्रति सम्मान प्रकट करना। तो पितृपक्ष में हम श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों के लिए सम्मान प्रकट करते हैं। बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व होता है श्राद्ध का हिंदू धर्म में। तो चलिए वीडियो में मैं आपको श्राद्ध पक्ष से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी देती हूं। सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि श्राद्ध किसे कहते हैं और श्राद्ध किन के लिए किया जाता है। सनातन मान्यता के अनुसार जो परिजन अपना शरीर त्याग कर चले जाते हैं उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए हम श्रद्धा भाव से तर्पण करते हैं और उसे ही श्राद्ध कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में जीव को मुक्त कर देते हैं ताकि वो स्वजनों के यहाँ पर जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। इसके पीछे जो पौराणिक कथा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। पितर हम किसे कहते हैं ये भी जानकारी रहनी चाहिए हमें। पितर हम उन्हें कहते हैं, जरूरी नहीं है कि जो सिर्फ माता पिता हों या फिर सास ससुर या बुजुर्ग जो घर के गुजर गए हों उसे ही हम पितर कहते हैं। पितर किसी भी परिजन, चाहे वो विवाहित हो, अविवाहित हो, घर का कोई बच्चा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, जिनकी भी मृत्यु हो चुकी है परिवार में, उन्हें पितर कहा जाता है। पितृपक्ष में मृत्यु लोक से यही पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए ही उनको तर्पण किया जाता है। पितर अगर प्रसन्न होते हैं तो घर में, आपके जीवन में हर तरह की सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, बहुत बड़ा दोष होता है पितृदोष, तो हमें अपने पितर को इन श्राद्ध के दिनों में पितृपक्ष में जरूर तर्पण देना चाहिए। वो तर्पण अगर ग्रहण करते हैं, जीवन की जो भी समस्याएं हैं समस्त समस्याएं खत्म हो जाती है। अब आपको बता दूं कि पितृपक्ष कब बनता है, कब से कब तक पितृपक्ष होता है। पितृपक्ष 15 दिन जो पितरों को समर्पित होते हैं वो शुरू होता है भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि को, और पूर्णिमा तिथि से अश्विन मास की अमावस्या तिथि तक ये जो 15 दिन होते हैं यही पितृपक्ष होते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा को उनका श्राद्ध किया जाता है जिनका निधन साल की किसी भी पूर्णिमा तिथि को हुआ हो। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि साल के किसी भी पक्ष में जिस तिथि को परिजन का देहांत हुआ है उनका श्राद्ध कर्म उसी तिथि को करना चाहिए। तो 15 दिन में वो एक तिथि आती है, तो ये ध्यान रखना है कि जिस भी तिथि में देहांत हुआ है परिजन का, आप उस तिथि को उनका श्राद्ध कर्म करें। जब तिथि याद ना हो तो ऐसे में क्या करना चाहिए,
पितृपक्ष में पूर्वजों को याद करते हुए उनकी पूजा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। और जिस भी तिथि पर, जैसा मैंने बताया, परिजन की मृत्यु हुई है, उस तिथि को उनका श्राद्ध तर्पण किया जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी मृत्यु की तिथि याद नहीं रहती, तो ऐसी स्थिति में शास्त्रों में इसका भी उपाय बताया गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि यदि किसी को अपने पितरों के देहावसान की तिथि मालूम ना हो तो ऐसी तिथि में अश्विन मास की अमावस्या तिथि को उनका तर्पण किया जा सकता है। इसीलिए इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। इसके बाद अगर किसी की परिवार में अकाल मृत्यु हुई हो तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए। आप अपने पिता का श्राद्ध कर्म कब करेंगे? पिता का श्राद्ध कर्म शास्त्रों में वर्णित है कि अष्टमी तिथि को होनी चाहिए और माता का श्राद्ध नवमी तिथि को करने की मान्यता है। तो दोस्तों, मैंने सारी महत्वपूर्ण तिथियां आपको बता दी हैं। किस दिन किनका तर्पण करना चाहिए ये बहुत महत्व रखता है। अगर किसी का मालूम ना हो तो कब करें, पिता का कब करें, माता का कब करें, ये तमाम तिथियां बहुत महत्वपूर्ण पितृपक्ष के लिए हो जाती है। श्राद्ध पक्ष 2020 की महत्वपूर्ण तिथियां एक बार फिर से मैं आपके लिए बता देती हूँ। पूर्णिमा श्राद्ध जो है वो 2 सितंबर 2020 को है। पंचमी श्राद्ध जो है वो 7 सितंबर 2020 को है। एकादशी श्राद्ध 17 सितंबर 2020 और सर्वपितृ अमावस्या जो पड़ेगी वो 17 सितंबर 2020 को पड़ेगी। ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इसे आप जरूर याद रखें और नोट कर लें। दोस्तों, पितृपक्ष की जो कहानी है, कैसे शुरुआत हुई, वो कहानी मैं आपको संक्षेप में बता देती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि जब महाभारत में युद्ध में दानवीर कर्ण का निधन हो गया और उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंच गई, तो उन्हें नियमित भोजन की बजाय खाने के लिए सोने के आभूषण दिए जाने लगे, गहने दिए जाने लगे। इस पर वो बहुत निराश हुए और कर्ण की आत्मा ने इंद्रदेव से, देवराज इंद्र से इसका कारण पूछा। तब देवराज इंद्र ने कर्ण को बताया कि आपने अपने पूरे जीवन में सोने के आभूषणों को दूसरों को दान दिया, लेकिन कभी भी अपने पूर्वजों का तर्पण नहीं किया। तब कर्ण ने उत्तर दिया कि वो अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानते हैं। और उसे सुनने के बाद भगवान इंद्र ने उन्हें 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी, ताकि वो इस बीच अपने पूर्वजों को भोजन दान कर सके। इसी 15 दिन की अवधि को पितृपक्ष के रूप में जाना जाने लगा। तो महाभारत काल से इसकी शुरुआत हुई है पितृपक्ष की, और कहानी इसके पीछे यही है। बहुत जरूरी है कि आप अपने पूर्वजों को भोजन इन पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म जरूर करें। दोस्तों, पितृपक्ष से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो मैं आपको बता दूं। पितरों का श्राद्ध उनकी मृत्यु तिथि पर ही करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान घर की अच्छी तरह से साफ सफाई का आप ध्यान रखें। पितृपक्ष में गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन अवश्य कराएं, क्योंकि ऐसा करने से पितरों को हमारे द्वारा दिया गया भोजन प्राप्त हो जाता है। पितृपक्ष में जिस व्यक्ति का आप श्राद्ध कर रहे हैं उनका मनपसंद खाना जरूर बनाएं। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं और अपनी सामर्थ्य के मुताबिक दान दक्षिणा उन्हें जरूर दें। पितृपक्ष में पितरों के श्राद्ध के बाद भांजे को भोजन कराने का विधान है। उन्हें भी दक्षिणा देकर उनसे भी आशीर्वाद आप जरूर लें। अब मैं आपको बता देती हूं कि पितृपक्ष के दिनों में क्या बिल्कुल ना करें। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो पितरों का श्राप लगता है। पितृपक्ष के दिनों में घर में लड़ाई झगड़ा कलेश नहीं करनी चाहिए, इससे पितर नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष में घर में मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन आपको इन 15 दिनों में करना चाहिए। पितृपक्ष में किसी भी पशु या पक्षी को मारना नहीं चाहिए, नहीं सताना चाहिए। ऐसा करने से भी पितर नाराज होते हैं। पितृपक्ष के दिनों में किसी भी ब्राह्मण या बुजुर्ग का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दिनों में ऐसा माना जाता है कि अपने बाल और दाढ़ी, जो पुरुष हैं वो ऐसा बिल्कुल ना करें, शेविंग ना कराएं। महिलाएं भी अपने बाल ना कटवाएं। ये बहुत जरूरी है, जो आपको पितृपक्ष में ध्यान रखना है और
नहीं करना है। तो दोस्तों, पितृपक्ष से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां मैंने आपको इस वीडियो में देने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूं कि आपके लिए तमाम जानकारियां जरूर लाभप्रद साबित होंगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें। अगर किसी अन्य तरह की जानकारी आपको चाहिए तो वो भी आप मुझसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। इसी तरह की जानकारियां मैं आपके लिए अपने चैनल व्रत त्योहार टोटके पर हर रोज लेकर उपस्थित रहती हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।